अध्याय 2। एक नई शुरुआत। आर्या का नया जीवन एक पूरी तरह से अलग दुनिया में शुरू हुआ था। जब वह आईने में अपना चेहरा देख रही थी तो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये एक सपना था या फिर सचमुच उसे एक नया जीवन मिला था। उसकी पुरानी जिंदगी की सारी यादें उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रही थीं। वो सब कुछ जो उसने खो दिया था, उसका प्यार, उसका विश्वास और सबसे बढ़कर उसकी आत्मा। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि यह एक नई शुरुआत थी, एक मौका, बदले की आग में तपने के लिए। आर्या, उसने धीरे से अपने नाम को मुंह से कहा। ये नाम तुमने चुना है और अब यही नाम तुम्हारे लिए सब कुछ है। अब आर्या को महसूस हुआ कि उसके पास वही ताकत है जो उसे पहले कभी नहीं थी। वह एक नई पहचान के साथ दुनिया में वापस आई थी, लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण बात थी, उसके पास वह समय था जिसे उसने खो दिया था। और यही समय अब उसे उसकी सच्चाई, अपने भीतर की ताकत और अपनी योजना को पूरा करने का अवसर देगा। वह जानती थी कि वह अब अकेली नहीं थी, लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अपना बदला लेने के लिए उसे अपनी नई पहचान को पूरी तरह से अपनाना होगा। मीरा का नाम, उसकी पुरानी जिंदगी, अब उसे अपनी तरफ खींच नहीं सकता था। उसका ध्यान अब केवल एक ही चीज पर था, वो उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसे धोखा दिया था। और उसके लिए सबसे पहला कदम था रोहन और निशा के पास वापस लौटना, लेकिन इस बार वह उनकी नज़रों में एक नई शख्सियत बनकर जाएगी। डैश डैश डैश। पहला कदम, नए रिश्ते बनाना। आर्या ने अपनी नई जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया था। अब उसे ये समझ में आ गया था कि अकेले अपने अंदर की तकलीफों को लेकर वह कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगी। उसे अपने दुश्मनों के करीब आकर उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना होगा। सबसे पहले उसे रोहन को अपने जाल में फंसाना था। वह जानती थी कि रोहन एक व्यक्ति था जो धन और सफलता की प्यास से बाहर नहीं निकल सकता था। उसके लिए ऐसा कोई भी अवसर फायदेमंद हो सकता था जो उसे और अधिक समृद्ध बना सके। उसकी कमजोरियां आर्या के लिए एक अवसर थीं। इसलिए उसने अपनी व्यावसायिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए एक नकली प्रोजेक्ट तैयार किया। ये प्रोजेक्ट, जिसे उसने बेहद चालाकी से तैयार किया था, रोहन के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बन गया। आर्या ने उसे भरोसा दिलाने के लिए प्रोजेक्ट के बारे में बात की और उसे ये दिखाया कि ये प्रोजेक्ट न केवल वित्तीय दृष्टि से लाभकारी था, बल्कि यह उनकी साझा सफलता का रास्ता भी हो सकता था। रोहन को आर्या का प्रस्ताव इतना आकर्षक लगा कि उसने बिना ज्यादा सोचे समझे इस परियोजना में शामिल होने का निर्णय ले लिया। उसे ये विश्वास हो गया था कि इस प्रोजेक्ट से वह अपने करियर को और ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। वह समझने में चूक गया कि यह सिर्फ आर्या का एक चाल था, ताकि वह उसे अपनी योजना का हिस्सा बना सके। तुम सही कह रहे हो, आर्या, रोहन ने कहा। ये प्रोजेक्ट सचमुच हम दोनों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। आर्या ने मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाया। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, रोहन। ये बात सुनकर रोहन ने आर्या पर पूरी तरह से भरोसा करना शुरू कर दिया। वह समझ बैठा कि आर्या उसकी सफलता की कुंजी हो सकती है। डैश डैश डैश। निशा के साथ रिश्ते बनाना। जब आर्या को लगा कि रोहन का विश्वास पूरी तरह से जीत लिया है, तो उसने अपनी अगली चाल में निशा को अपनी ओर खींचने की योजना बनाई। निशा, जो पहले ही खुद को दूसरों से ऊपर समझती थी, अब उसके लिए एक आसान शिकार बन चुकी थी। आर्या ने शुरुआत में निशा को उसकी तारीफों से खुश किया, जिससे निशा को यह महसूस होने लगा कि आर्या उसकी सबसे करीबी दोस्त बन सकती है। तुम बहुत सुंदर हो, निशा। तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझ तो कमाल की है, आर्या ने एक दिन निशा से कहा, जिससे निशा का हौसला और बढ़ गया। वह पहले से ही अपनी बहन मीरा से अलग दिखने की कोशिश करती थी, और अब आर्या की तारीफों ने उसे एक खास जगह महसूस कराया। आर्या जानती थी कि निशा की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी असुरक्षा और जलन की भावना थी। निशा हमेशा यही सोचती थी कि वह अपनी बहन मीरा से बेहतर है, लेकिन कभी ना कभी मीरा से तुलना के कारण उसे अंदर ही अंदर पीड़ा होती थी। आर्या ने इस कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया। एक दिन, जब दोनों साथ बैठकर बातें कर रही थीं,
आर्या ने निशा से कहा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि रोहन के साथ तुम्हारा रिश्ता थोड़ा कमजोर हो सकता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि वह तुमसे सच्चा प्यार करता है? निशा ने आर्या की बातों पर ध्यान दिया और उसे ये विचार कुछ नया सा लगा। आर्या ने धीरे धीरे निशा के मन में शक का बीज बोना शुरू किया, जिससे वह सोचने लगी कि शायद रोहन के दिल में उसके लिए उतना प्यार नहीं था जितना वह हमेशा मानती आई थी। डैश 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 आर्या की योजना और खेल। आर्या अब अपने अगले कदम की तैयारी में जुटी हुई थी। उसने पहले रोहन का विश्वास जीता और अब निशा को अपने जाल में फंसाने में सफलता प्राप्त की थी। अब उसे उन दोनों के बीच दरार डालने का समय आ गया था। उसकी चाल बहुत ही सटीक और चालाक थी, क्योंकि वह जानती थी कि जब तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक वह अपने मिशन में सफल नहीं हो सकती। वह निशा से कहती रही, तुम्हें रोहन पर भरोसा है, लेकिन क्या तुम यह नहीं समझती कि कभी कभी रिश्ते में झूठ भी हो सकते हैं? क्या तुम ये सोचती हो कि रोहन कभी तुम्हें धोखा दे सकता है? निशा के मन में आर्या के शब्दों ने घर करना शुरू किया। अब वह अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थी और धीरे धीरे आर्या उसकी सबसे करीबी दोस्त बन चुकी थी। निशा के दिल में अब रोहन के प्रति शक और घृणा बढ़ने लगी थी और वह आर्या के पास और भी ज्यादा आने लगी। डैश 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 आर्या का आत्मसंघर्ष। रात में जब आर्या अकेली अपने कमरे में होती तो उसे पुराने दिन याद आते। कभी कभी उसे अपने ही फैसले पर संदेह होता था। क्या वह सही कर रही है? क्या वह जिस रास्ते पर जा रही है वह उसे शांति और सुकून दिलाएगा या नहीं? लेकिन फिर उसने अपने भीतर की आवाज़ सुनी, जो उसे याद दिलाती थी, ये सब मैंने अपने लिए नहीं, बल्कि उस मीरा के लिए किया है जिसे उन्होंने मार डाला था। अब मैं आर्या हूँ और मेरा काम उन्हें उनके पापों का फल देना है। आर्या जानती थी कि उसे अपनी योजना में कोई रुकावट नहीं आने देनी थी। उसे पूरी तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना था और ये रास्ता हर किसी से अलग था। डैश 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 अगला कदम, पहला टकराव। आर्या का सफर अब और दिलचस्प हो गया था। वह अब अपने लक्ष्य के और करीब आ चुकी थी, लेकिन उसकी योजना को सफल बनाने के लिए उसे और भी कई कदम उठाने थे। अब उसे रोहन और निशा के बीच पूरी तरह से दरार डालनी थी और इसे करने का सही तरीका ढूंढना था। लेकिन आर्या जानती थी कि इस रास्ते पर कदम रखते ही उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद बनाना होगा, क्योंकि बदला लेने की जंग में एक पल की भी नरमी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। चैप्टर 3 चालों का खेल। आर्या का बदला अब एक जटिल और योजनाबद्ध खेल बन चुका था, जिसमें हर कदम पर उसे सतर्क और स्मार्ट रहना था। अब वह सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं रही थी, बल्कि अपनी योजनाओं और चालों से एक शक्तिशाली इंसान बन चुकी थी। पहले जो मीरा थी, वह अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और इस नए जीवन में उसकी एकमात्र प्राथमिकता थी बदला। इस अध्याय में आर्या अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी योजना को और सख्ती से लागू करने की ओर बढ़ती है। वह जानती थी कि केवल हर कदम को ठंडे दिमाग से उठाकर ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। और यह कदम हर तरफ से प्रभावित करने वाला था, रोहन, निशा और उनके रिश्ते। रोहन की कमजोरी का फायदा। रोहन हमेशा से ही सफलता और धन के पीछे भागता रहा था। वह अपनी जिंदगी में सिर्फ वही हासिल करना चाहता था जो उसे बेहतर लगे, पैसा, शोहरत और स्थायित्व। उसकी ये कमजोरी आर्या के लिए एक बड़ा अवसर बन चुकी थी। आर्या ने धीरे धीरे उसकी मनोवृत्ति को समझा और उसे अपने जाल में फंसाने का हर तरीका अपनाया। एक दिन आर्या ने रोहन से मिलने के लिए एक विशेष अवसर चुना। वह जानती थी कि इस मुलाकात में उसे पूरी तरह से अपने पक्ष में करना होगा। रोहन, तुम्हें याद है वह प्रोजेक्ट जो हम दोनों ने पुराने दिनों में प्लान किया था? आर्या ने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। अब वो मौका सामने है। ये प्रोजेक्ट एक बड़े पैमाने पर है, जिसमें जबरदस्त मुनाफा है। अगर तुम मेरे साथ इस काम में कदम से कदम मिलाकर चलोगे, तो ये तुम्हारे लिए एक नई राह खोल सकता है। रोहन की आंखों में चमक आ गई। वह आर्या के इस प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हुआ। आर्या ने जो दावा किया था, वह उसकी पैसों के प्रति भूख को भड़काने वाला था।
वह इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आर्या। ये प्रोजेक्ट हमारी जिंदगी बदल सकता है, रोहन ने पूरी गंभीरता से कहा। आर्या को अब उसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने का मौका मिल चुका था। उसने अपने शब्दों का सही इस्तेमाल किया और रोहन अब आर्या के बारे में पूरी तरह से सोचने लगा था। वह उसके हर कदम को अपनी सफलता के लिए जरूरी मानने लगा था। इस विश्वास के साथ वह अब पूरी तरह से आर्या के साथ जुड़ चुका था और उसका हर कदम आर्या की योजनाओं के अनुसार उठने लगा था। निशा से दोस्ती की शुरुआत और चालों का खेल। निशा, जो पहले मीरा की सबसे करीबी दोस्त थी, अब आर्या के सबसे बड़े शिकार में से एक थी। उसने बहुत सोचा था कि निशा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और क्यों वह अब मीरा, जो अब आर्या बन चुकी थी, के खिलाफ थी। आर्या ने ये समझने में कुछ समय लिया कि निशा के दिल में क्या चल रहा है और उसने धीरे धीरे अपनी चालों को फैलाना शुरू किया। तुम कितनी खूबसूरत हो, निशा। तुम्हारी स्टाइल और आकर्षण तो अद्भुत है, आर्या ने एक दिन निशा से कहा। निशा को आर्या की ये तारीफ बहुत भाई। उसे हमेशा से ही दूसरों से विशेष महसूस करने का शौक था और आर्या की बातें उसके दिल को छू गईं। आर्या ने निशा से एक सच्ची दोस्ती का आभास दिलाया, जिससे वह धीरे धीरे उसकी ओर खींची चली आई। लेकिन आर्या का असली मकसद था निशा के मन में शक और असुरक्षा भरना। तुम जानते हो निशा, रोहन की नज़रें कभी कभी तुम्हारे ऊपर नहीं रहती। वह हमेशा किसी और चीज़ में खोया रहता है। क्या तुम यह नहीं समझ पाई? आर्या ने निशा से कहा। निशा को ये बात पहले बहुत हजम नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे आर्या के शब्दों ने उसके दिल में शक के बीज बो दिए। आर्या ने निशा को यह एहसास दिलाया कि रोहन अब उसकी ओर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। और निशा, जो पहले सब कुछ सही मानती थी, अब धीरे धीरे आर्या के इन विचारों को सच मानने लगी। आर्या ने एक और चाल चली। वह जानती थी कि निशा का आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। इसलिए उसने निशा से ये कहना शुरू किया कि रोहन को उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास की कोई कद्र नहीं है। वह किसी और चीज़ में खोया हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि रोहन तुमसे कितनी दूर हो चुका है? आर्या ने एक और सीधी चोट की। निशा के दिल में अब एक खटका पैदा हो चुका था। वह पहले जितनी खुश और आत्मविश्वासी थी, अब उतनी ही चुप और उदास हो गई थी। उसकी सोच में बदलाव आ चुका था और अब वह आर्या को अपनी सबसे करीबी मित्र मानने लगी थी। दोनों मोर्चों पर जंग। अब आर्या का खेल और भी जटिल हो चुका था। वह रोहन और निशा दोनों के बीच दरार डालने में सफल हो चुकी थी। उसने दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति शंका और अविश्वास का बीज बो दिया था और अब वह धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही थी। रोहन को तुम पर पूरा भरोसा नहीं है, निशा। उसे कभी तुम्हारी अहमियत समझ नहीं आई, आर्या ने निशा से कहा। क्या तुम सच में मानती हो कि निशा तुम्हारी तरफ से है? आर्या ने रोहन से कहा, जब वह दोनों अकेले थे। आर्या का ये चालाक खेल अब चरम पर था। दोनों के दिलों में उथल पुथल हो चुकी थी और वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। आर्या की अंदरूनी जंग और दृढ़ संकल्प। लेकिन जब आर्या अकेले होती, तो वह कभी कभी अपने पुराने जीवन के बारे में सोचने लगती। क्या उसने सही किया? क्या वह सच में बदला लेना चाहती थी? क्या वह अपने अतीत से पूरी तरह से मुक्त हो सकती थी? ये सवाल उसके मन में घूमते रहते थे। लेकिन फिर मीरा के पुराने दर्द और विश्वासघात की यादें उसे वापस अपनी योजना पर लाती। ये सब मैं अपने लिए नहीं, मीरा के लिए कर रही हूँ, वह अपने दिल में कहती। वह जो मुझसे सब कुछ छीन कर गई थी, उसे उसका हिसाब मिलेगा। आर्या अब पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थी। उसके अंदर का आक्रोश और बदला लेने की भावना अब एक प्रचंड आंधी बन चुकी थी। वह जानती थी कि अब उसे राघव और निशा से बदला लेना था और उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। अब आर्या की योजना और भी जटिल होती जा रही थी। वह अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए अपनी चालों को और भी सटीक और कुशल बना चुकी थी। उसके रास्ते में कई कठिनाइयां आने वाली थीं, लेकिन अब वह अपने रास्ते से हटने वाली नहीं थी। बदला उसकी जीवन शक्ति बन चुका था और वह उसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहती थी।
आर्या का सफर अब और भी कठिन और चुनौतीपूर्ण होने वाला था, क्योंकि अब उसे अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए और भी गंभीर कदम उठाने थे। चैप्टर 4 धोखे की बेड़ियां। आर्या का बदला अब अधिक जटिल होता जा रहा था। हर कदम के साथ उसके दुश्मन अनजाने में उस जाल में फंसते जा रहे थे जिसे उसने बखूबी बुना था। लेकिन आर्या सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, वह एक नई जन्मी हुई महिला थी, एक प्रकृति की ताकत, और जो कुछ भी वह कर रही थी वह उसे बिल्कुल सही लग रहा था। फिर भी जैसे जैसे वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी, एक हिस्सा था जो ये सोचता था कि क्या वह सही रास्ते पर है, क्या इस रास्ते से उसे सुकून मिलेगा। निशा के बढ़ते हुए शक। निशा और रोहन के बीच जो कभी बेफिक्री और प्यार था, वह अब धीरे धीरे एक गंभीर और चुप्पी भरे आरोपों की ओर बढ़ रहा था। निशा ने महसूस करना शुरू कर दिया था कि रोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी उदासीनता और आर्या के प्रति बढ़ती नज़दीकी ने उसे परेशान कर दिया था। आर्या ने जो बीज उसके मन में बोए थे, अब वही बीज फलने लगे थे। एक दिन आर्या और निशा एक कैफे में बैठी हुई थीं। निशा अपने दिल की बात कहने के लिए आर्या के पास आई थी। आर्या जानती थी कि ये समय है जब उसे निशा की असुरक्षा और उलझनों को और बढ़ाना होगा। निशा ने बेचैनी से कहा, आर्या, मुझे समझ में नहीं आता, रोहन मुझसे इतना दूर क्यों हो गया है? पहले जैसा प्यार और ध्यान अब कहाँ गया? आर्या ने अपनी आवाज़ को नर्म किया, निशा, कभी कभी लोग बदल जाते हैं। उन्हें अब वो चीज़ें नहीं चाहिए जो वे पहले चाहते थे। शायद उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था। निशा चुपचाप बैठी रही। आर्या के शब्दों ने उसके दिल में उथल पुथल मचा दी थी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। पर मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या वो मुझसे दूर जा सकता है? निशा की आवाज़ कांप रही थी। आर्या ने धीरे से कहा, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, क्या वह तुम्हारे लिए सही है? कभी कभी हमें किसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए, ताकि हम अपनी असली खुशियाँ पा सकें। निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपनी भावना को दबाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम सच में यही समझती हो? क्या वह कभी वापस मुझे वैसा प्यार देगा? आर्या ने अपनी मुस्कान को यथासंभव भरोसेमंद बना दिया। हो सकता है, लेकिन तुम उस पर कभी इतना भरोसा मत करो कि वह तुम्हें पूरी तरह से तुच्छ समझे। तुम खुद को पहले समझो, तुम्हें क्या चाहिए, और फिर उसे देखो। निशा चुप हो गई, और आर्या को यह एहसास हो गया कि आज उसने एक और अहम जीत हासिल की है। निशा का मन अब पूरी तरह से रोहन के बारे में शक से भर चुका था। अब उसे रोहन से दूर जाने में कोई कष्ट नहीं होगा। आर्या का अगला कदम था निशा और रोहन के रिश्ते को और अधिक कमजोर करना। रोहन का बढ़ता हुआ निर्भरता। जब तक निशा मानसिक रूप से टूट रही थी, रोहन आर्या के साथ अधिक से अधिक समय बिता रहा था। उसकी आंखों में अब आर्या के लिए एक नई कद्र थी। आर्या ने रोहन को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। रोहन के व्यापारिक इच्छाओं को देखकर आर्या ने उसे ये विश्वास दिलाया था कि वह ही उसका भविष्य है, वही उसके सपनों को पूरा कर सकती है। एक दिन जब वे दोनों एक मीटिंग के बाद बैठकर बातचीत कर रहे थे, रोहन ने आर्या से कहा, तुम्हारा तरीका और तुम्हारा विजन अद्भुत है, आर्या। मैंने कभी किसी को इतने ज्यादा विश्वास के साथ व्यापार करते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। आर्या ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद से इस प्रोजेक्ट को और भी बड़े स्तर पर ले जा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से मुझे अपना विश्वास देना होगा। मैं तुमसे कुछ ज्यादा चाहती हूँ, और तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम मेरे साथ हैं। रोहन ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आर्या। जो भी करना होगा, मैं करूँगा। मुझे बस तुम्हारे जैसा पार्टनर चाहिए। आर्या की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने जान लिया कि रोहन पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका था। अब उसका हर कदम, हर निवेश, आर्या के कदमों को मजबूती से पकड़ने वाला था। लेकिन वह नहीं जानता था कि हर निवेश उसे और उसके भविष्य को खोखला कर देगा, और जब तक उसे समझ में आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। निशा का सामना।
आर्या ने जो बीज रोहन और निशा के रिश्ते में डाले थे, अब वह फलने लगे थे। निशा ने एक दिन रोहन से सामना किया, और यह एक ऐसे क्षण था जो न केवल उनके रिश्ते को बल्कि उनके पूरे भविष्य को बदलने वाला था। यह आर्या के लिए एक निर्णायक पल था। उसने निशा और रोहन के बीच के दरार को और बढ़ाया, और निशा को पूरी तरह से रोहन से दूर कर दिया। निशा ने चुपचाप और बहुत गुस्से में रोहन से कहा, रोहन, मुझे तुमसे बात करनी है। अब और नहीं, मैं ये और नहीं सह सकती। रोहन ने अपनी कामकाजी जिंदगी को प्राथमिकता दी और कहा, अब नहीं निशा, मुझे समय नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन निशा अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसने जहर भरे शब्दों के साथ कहा, तुम मेरे साथ कभी नहीं थे रोहन। तुमने मुझे और हमारी रिश्ते को छोड़ दिया। क्या तुमने कभी मुझे सच में चाहा था? इस पर रोहन बौखलाया हुआ था, और उसने कहा, तुम क्या चाहती हो निशा? तुम्हें क्यों बार बार इस बारे में बात करनी है? मैं बिजनेस में हूँ, और तुम्हारा ये ड्रामा मुझे नहीं चाहिए। निशा का दिल टूट चुका था, और वह रोहन से दूर जाने का निर्णय ले चुकी थी। वह चुपचाप निकल पड़ी, और इस बार वह जानती थी कि उसका निर्णय सही था। आर्या ने इस पल को देखा और उसकी आंखों में जीत की चमक थी। निशा अब पूरी तरह से रोहन से दूर जा चुकी थी, और आर्या, जिसने निशा को पूरी तरह से अपने पक्ष में किया था, अब अपने अंतिम कदम की ओर बढ़ने वाली थी। आर्या की विजय, तूफान से पहले का सुकून। जब आर्या अकेली अपने ऑफिस में बैठी थी, तो उसे सब कुछ सही लग रहा था। उसकी योजना बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही थी। रोहन ने पूरी तरह से आर्या पर भरोसा कर लिया था, और निशा अब उसकी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब बस एक आखिरी कदम था, रोहन और निशा के बीच का नाता खत्म करना। और फिर आर्या को अपनी जीत का पूरा एहसास होगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल था, जो आर्या के दिल में उठ रहा था, क्या ये सब वास्तव में उसे शांति देगा? क्या बदला उसे सुकून दे पाएगा? आर्या जानती थी कि यह सवाल महत्वपूर्ण था, लेकिन जवाब उसे अभी तक नहीं मिला था। अभी उसके पास एक ही लक्ष्य था, अपनी पुरानी जिंदगी के दर्द का हिसाब लेना। और वह ऐसा करने में सफल होने वाली थी। अभी बदला ही उसकी शांति का रास्ता था, और जब तक वह अपने शिकार को नहीं पकड़ लेगी, उसका रास्ता साफ नहीं होगा। चैप्टर 5, विश्वासघात का ताना बाना। आर्या का बदला अब एक गहरी साजिश में बदलता जा रहा था। उसके हर कदम में सूझबूझ और संयम था। वह अपनी चाल को इतनी खूबसूरती से बुन रही थी कि सामने वाले को उसका एहसास तक नहीं हो रहा था। निशा और रोहन के बीच का रिश्ता अब एक अनकही खिंचाव से भर चुका था, और आर्या का मकसद यही था कि यह खिंचाव उनके रिश्ते की नींव को पूरी तरह से हिला दे। रोहन का मोहभंग और आर्या का वर्चस्व। रोहन की नज़रों में आर्या का रुतबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बिजनेस की दुनिया में उसे आर्या जैसा पार्टनर नहीं मिला था। उसकी चालाकी, उसका आत्मविश्वास और उसकी समझदारी, इन सब ने रोहन को इस कदर प्रभावित किया कि अब वह निशा को नज़रअंदाज करने लगा। आर्या ने ये देख अपने मन में एक मुस्कान बिखेर ली। यह उसकी योजना का हिस्सा था। एक दिन एक बड़े प्रोजेक्ट की मीटिंग के बाद रोहन और आर्या ऑफिस के बाहर बैठकर एक कप कॉफी पी रहे थे। रोहन ने उसकी ओर देखकर कहा, आर्या, तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना आत्मनिर्भर हो सकता है। तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस मेरी मेहनत का परिणाम है रोहन, और अगर हम एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे तो हम बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। रोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, मैं पूरी तरह से तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं होता। आर्या की आंखों में चमक थी। उसकी योजना काम कर रही थी। अब वह रोहन को इस कदर अपने वश में कर चुकी थी कि उसे कोई और नहीं दिख रहा था। रोहन ने उसे इस प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी हिस्सेदारी दी कि वह बिजनेस में आर्या का पूरी तरह से अधीन हो गया। निशा की बढ़ती असुरक्षा। वहीं दूसरी तरफ निशा का मन अब पूरी तरह से घबराहट और असुरक्षा से भर चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि रोहन उसे हर तरह से अनदेखा कर रहा है। घर में, बिजनेस में, हर जगह उसकी अहमियत कम होती जा रही थी। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचती कि आखिर उसने क्या गलती की है। उसके दिल में एक तूफान सा था,
लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक रात जब रोहन घर देर से आया तो निशा ने उससे बात करने की कोशिश की। रोहन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रोहन ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, निशा प्लीज, मैं काम से थका हुआ हूँ। हर बार इस विषय पर बात करना अब मुझे परेशान करता है। मुझे तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। ये सुनकर निशा का दिल टूट गया। उसे लगा कि वह अब रोहन के जीवन का हिस्सा नहीं रही है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भावनाओं का बोझ उस पर भारी पड़ने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि उसका रिश्ता अब एक कांच की तरह नाजुक हो चुका है, जो कभी भी टूट सकता है। आर्या की चाल, निशा को अपने पक्ष में करना। अब तक आर्या ने रोहन को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अगला कदम निशा को पूरी तरह से टूटने पर मजबूर करना था। वह चाहती थी कि निशा उसे अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त मान ले, जिससे वह अपनी हर बात उससे कह सके। आर्या ने अब धीरे धीरे निशा को अपने विश्वास में लेना शुरू किया। एक शाम आर्या ने निशा को अपने साथ बाहर चलने का प्रस्ताव दिया। निशा, तुम्हें अच्छा लगेगा अगर हम कहीं बाहर साथ में कुछ टाइम बिताएं। तुम्हें ताजगी महसूस होगी, उसने कहा। निशा, जो पहले ही अकेलेपन से घिरी हुई थी, इस प्रस्ताव को मना नहीं कर सकी। दोनों एक कैफे में बैठे और बातें करने लगे। आर्या ने बड़ी ही चालाकी से उसे सांत्वना दी, मुझे लगता है, निशा, कि तुम किसी बात से परेशान हो। अगर तुम मुझसे शेयर करना चाहो तो मैं सुन सकती हूँ। निशा ने धीरे से कहा, रोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ। हमारा रिश्ता अब बहुत बदल गया है। आर्या ने निशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कभी कभी हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम वाकई में क्या चाहते हैं। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि क्या तुम अपने रिश्ते से वह पा रही हो जिसकी तुमने उम्मीद की थी। निशा की आंखों में आंसू थे। आर्या की इस सहानुभूति भरी बातों ने उसे और कमजोर बना दिया था। अब वह पूरी तरह से आर्या के प्रभाव में थी। आर्या ने जो बीज बोए थे, वे अब जड़ें पकड़ने लगे थे। निशा अब अपनी समस्याएं आर्या से बांटने लगी और आर्या ने उसका विश्वास पूरी तरह से जीत लिया। रोहन के खिलाफ शक का जहर। आर्या ने अब निशा के मन में रोहन के खिलाफ एक और बीज बोने का समय देख लिया था। उसने निशा को यह यकीन दिलाने का इरादा किया कि रोहन किसी और के करीब है और निशा के लिए अब रोहन के पास कोई जगह नहीं बची है। एक दिन जब निशा और आर्या एक पार्क में बैठे थे, आर्या ने एक अजीब से अंदाज में कहा, मुझे पता नहीं निशा, पर मुझे लगता है कि रोहन का ध्यान किसी और पर भी है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे अलावा किसी और से प्रभावित हो गया है। ये सुनते ही निशा की आंखों में भय की लहर दौड़ गई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो, आर्या? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? आर्या ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन तुम खुद सोचो, रोहन का व्यवहार बदल गया है। वह अब तुमसे उतनी बातें नहीं करता, उतना समय नहीं बिताता। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि तुम्हें खुद से इस बारे में पूछना चाहिए। निशा अब पूरी तरह से रोहन को लेकर शक के घेरे में आ चुकी थी। आर्या ने उसे इस कदर उलझा दिया था कि वह अब हर बात को शक की नज़र से देखने लगी थी। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि अब वह रोहन को कुछ सबक सिखाएगी। आर्या का ताजपोशी की ओर बढ़ता कदम। अब तक आर्या ने निशा और रोहन के बीच की दरार को इतना गहरा बना दिया था कि वह अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर सकती थी। वह धीरे धीरे अपनी योजना की अंतिम चरण में पहुंच रही थी। उसने निशा के दिमाग में एक गहरी असुरक्षा भर दी थी और रोहन को उसकी ज़रूरत का हर वो संकेत दिया था जिससे वह खुद को आर्या का मुरीद बना ले। एक दिन जब आर्या अकेले अपने कमरे में थी, उसने अपनी योजनाओं पर गौर किया। उसका बदला धीरे धीरे पूरा हो रहा था और उसे एक सुकून सा महसूस हो रहा था। लेकिन एक सवाल उसे अब भी घेरता था, क्या इस बदले से उसे वो संतोष मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी? ये सवाल हर बार उसके दिमाग में आता, पर वह उसे एक तरफ रख देती। उसके लिए सबसे ज़रूरी था अपने शिकार को अंत तक ले जाना। आर्या जानती थी कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।
आखिरी चाल की तैयारी। आर्या ने अगले कुछ दिनों में रोहन और निशा के रिश्ते को और कमजोर कर दिया। उसने दोनों के बीच इतना जहर भर दिया था कि अब वे एक दूसरे के लिए किसी अजनबी से भी बुरा हो चुके थे। निशा और रोहन के बीच की नफरत अब एक चरम पर थी, और यह वही था जो आर्या चाहती थी। अब आर्या का आखिरी कदम ये था कि वह रोहन को पूरी तरह से निशा से दूर कर दे और उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाए जिससे वह कभी उबर न सके। आर्या की योजना अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, और वह तैयार थी अपनी अंतिम चाल चलने के लिए। उसकी नज़र में बस एक ही लक्ष्य था, उन दोनों को उसी दर्द में डुबो देना, जिस दर्द में कभी उसने अपने पुराने रूप में अपनी जान गंवाई थी। अब देखते हैं कि मीरा अपना बदला कैसे लेती हैं, और अगर आपको भी ये जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो पे मुझे कम से कम 200 लाइक्स चाहिए, तभी मैं और एपिसोड्स पब्लिश कर पाऊंगी, क्योंकि अगर लाइक्स नहीं आए तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई। तब तक के लिए बाय हार्ट।